अचानक कुएं से हल्की सी रोशनी फूटी। पानी में लहरें उठीं और वहां से एक तेजस्वी वृद्धा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर करुणा थी, पर आंखों में अद्भुत शक्ति। वो बोली, बेटी, तुम यहाँ इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बहू ने रोते रोते सब हाल कह सुनाया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं माँ दुर्गा की कृपा से यहाँ वास करती हूँ। तुम्हारी सच्चाई और सहनशीलता ने मुझे बुलाया है। दिव्य वृद्धा ने बहू को अदृश्य शक्ति प्रदान की और कहा, जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, पर याद रखना, बदले में भी न्याय हो, क्रोध नहीं। उधर घर में बूढ़ी चैन से बिस्तर पर लेटी थी। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई, पर जैसे ही रात गहराई, उसके शरीर में भयानक खुजली शुरू हो गई। पहले हल्की सी, फिर इतनी तेज कि वो तड़पने लगी। वो चीखते हुए घर से बाहर भागी, कोई बचाओ, कोई मुझे इस मुसीबत से छुड़ाओ। तभी अंधेरे में वही रहस्यमयी वृद्धा प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ? ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हारा ये हाल हो गया? बूढ़ी दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी सीधी सादी बहू को बहुत सताया, उसे जंगल में छोड़ आई, ये सब मेरे पाप का फल है। तभी सामने से बहू आ गई। बूढ़ी उसे देखते ही रो पड़ी और बोली, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी भूल समझ गई हूँ। बहू के मन में क्रोध नहीं था। उसने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को प्रणाम किया और बोली, सासू माँ, यदि आपने सच में अपनी गलती समझ ली है तो मैं आपको माफ़ करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ी की खुजली शांत हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, मन शांत हो गया। वो समझ चुकी थी कि दूसरों को दुख देकर कभी सुख नहीं मिलता। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया। बूढ़ी ने बहू को बेटी की तरह अपनाया और बहू ने भी अपने सेवा भाव से घर को स्वर्ग बना दिया।